Your daily dose of अच्छा, जब भी inspiration. हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो एक ही शब्द दिमाग में आता है, क्लाउड, है ना। जैसे ये कोई जादुई चीज हो जो बस हवा में तैर रही है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सच्चाई इससे कई ज्यादा ठोस और हैरान करने वाली है। चलिए, आज उस अदृश्य दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे फोन तक पहुंचने वाला डेटा असल में कितना लंबा और अविश्वसनीय सफर तय करता है। तो असल सवाल यही है, इंटरनेट हमारे फोन तक पहुंचता कैसे है? वो सारी जानकारी जो हमें बस एक क्लिक पर मिल जाती है, वो आखिर आती कहां से है? और इसका जवाब सच कहूं तो शायद आपको चौंका दें। ये कोई जादू वादू नहीं है, ये एक असली फिजिकल यात्रा है। एक लंबा और अविश्वसनीय सफर जो एक छोटे से डेटा पैकेट को तय करना पड़ता है। तो इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? चलिए एक काम करते हैं, हम एक डेटा पैकेट के साथ उसकी हीरो वाली जर्नी पर चलते हैं। हम उसके साथ 4 मेन स्टॉप से गुजरेंगे। पहला, डेटा सेंटर, फिर समुद्र के नीचे बिछी केबल्स का जाल, इसके बाद जमीन पर बिछा नेटवर्क और आखिर में सेल टावर तक की फाइनल छलांग। तो चलिए शुरू करते हैं सफर का पहला हिस्सा। सब कुछ बस एक टच से शुरू होता है और ये हमें सीधा ले जाता है एक बहुत बड़े सर्वर तक। ये सब शुरू होता है बस एक छोटे से मामूली से टैप से। जैसे ही स्क्रीन पर उंगली टच होती है, फोन फौरन एक सिग्नल भेजता है अपने सबसे नज़दीकी सेल टावर को, और बस यहीं से उस जानकारी को ढूंढ निकालने की कहानी शुरू हो जाती है जिसे हम खोज रहे हैं। ये सिग्नल सीधा पहुंचता है एक डेटा सेंटर में। अब ये डेटा सेंटर होता क्या है? अरे, इसे इंटरनेट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी समझ लीजिए। ये एक विशाल सिक्योर बिल्डिंग है जहां हजारों कंप्यूटर सर्वर रखे हैं जो इंटरनेट की सारी जानकारी को स्टोर और प्रोसेस करते हैं। चलिए, अब शुरू होता है इस सफर का दूसरा और सच कहूं तो सबसे हैरत अंगेज पड़ाव, डेटा का समुद्री सुपर हाईवे। जी हां, आपने सही सुना, हमारा नन्हा सा डेटा पैकेट अब पूरा का पूरा महासागर पार करने वाला है। महाद्वीपों के बीच का ये सफर होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए। जरा सोचिए, ये कांच के इतने पतले धागे हैं कि बाल से भी पतले, और इनमें से डेटा रोशनी की शक्ल में ट्रैवल करता है, वो भी लगभग लाइट की स्पीड से। यही टेक्नोलॉजी हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन की असली जड़ है। और अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। दुनिया भर के समंदरों के नीचे 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है। मतलब धरती से चांद की दूरी का 3 गुना से भी ज्यादा। है ना कमाल की बात? और ये हमें इस एक बहुत ज़रूरी बात तक ले आता है कि ये केबल ही तो वैश्विक इंटरनेट की असली रीढ़ की हड्डी हैं, जो चुपचाप समंदर की गहराइयों में अपना काम कर रही हैं। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया असल में इन्हीं अदृश्य तारों पर टिकी है। तो ठीक है, हमारा डेटा पैकेट समंदर पार कर चुका है और उसने ज़मीन पर कदम रख दिया है। अब आगे क्या? अब शुरू होता है इसका ज़मीनी सफ़र। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर आते ही इसकी स्पीड कम हो जाती है। नहीं, ये तेज रफ्तार यात्रा अब भी जारी है। डेटा अब जमीन के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल्स के एक बहुत बड़े जाल से होकर गुजरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे समंदर के नीचे गुजरा था। और इस जमीनी सफर में ना, एक बहुत ही जरूरी जंक्शन आता है। इसे कहते हैं इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट या IXP। इसे समझने के लिए सोचिए, ये इंटरनेट का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। ये वो जगह है जहां अलग अलग इंटरनेट नेटवर्क्स की फ्लाइट्स आती हैं, कनेक्ट होती हैं और ट्रैफिक का लेन देन करती हैं, ताकि हर डेटा पैकेट अपने सही रास्ते पर बना रहे। और अब हम आ गए हैं इस डेटा पैकेट की यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। ये वो हिस्सा है जिसे हम और आप सबसे अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, फाइनल वायरलेस जंप। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा टेक्निकल चेंज आता है। अब तक हमारा डेटा कांच के धागों के अंदर लाइट की स्पीड से भाग रहा था, लेकिन अब उसे हवा में ट्रैवल करने वाली रेडियो वेव्स में बदलना पड़ता है। ये वेव्स दीवारों और दूसरी रुकावटों से गुजर सकती हैं, लेकिन हाँ, इनकी रफ्तार लाइट से थोड़ी कम होती है। तो फिर सेल टावर का असल काम क्या है? बहुत सिंपल है। ये वायर्ड नेटवर्क से डेटा को पकड़ता है, उसे रेडियो तरंगों में बदलता है और फिर उन तरंगों को सीधा हमारे फोन की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये समझिए कि वायर्ड और वायरलेस दुनिया के बीच का एक जरूरी पुल है। और बस हो गया काम, मंजिल आ गई। हजारों किलोमीटर्स का ये लंबा सफर बड़े बड़े महाद्वीपों और महासागरों को पार करते हुए पलक झपकते ही पूरा हो गया। जिस जानकारी को हमने अपने फोन पर मांगा था, वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अब हमारी स्क्रीन पर है।
तो अगली बार जब भी फोन पर कुछ स्क्रॉल करें तो 1 सेकंड के लिए रुककर उस अविश्वसनीय सफर के बारे में जरूर सोचिएगा। ये कोई हवा में तैरता हुआ जादू नहीं है, बल्कि एक विशाल फिजिकल वेब है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस शानदार सिस्टम को बनाए रखने और इसकी सुरक्षा करने में हमारी क्या भूमिका है।